मरियम की रसोई के आचार है। अभी भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के ये अदा की हुई हूँ और फिर सोची आप लोग को आज यहीं से इंट्रो दूँ। तो आज 10 रमज़ान है और पहला अशरा ख़त्म हुआ है जो बरकत का है। 3 अशरा होता है ये रमज़ान का। पहला बरकत का होता है, दूसरा रहमत का और तीसरा मगफिरत का। तो आज पहला बरकत का ख़त्म हो गया है, ख़त्म होगा। तो फिर उसके बाद मैं आप लोग को अभी तो सबसे पहले सहरी करते हैं, फिर सहरी करने के बाद आप लोग को, वैसे सहरी तो सेम रूटीन होता है, वही चीज़ वही, इसी वजह से आप लोग को दिखाते नहीं हो। अगर आप लोग को कुछ और देखना है तो आप कमेंट में नीचे लिख के बताएं कि क्या क्या आपको देखना है रमज़ान के थ्रू। और अब हो गया, सो के उठ चुकी हूँ तो अफ्तारी का टाइम हो गया। तो अफ्तारी में आज बन रहा है चिकन अंगारा। तो उसके लिए सबसे पहले अंगारा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अंगारा रख रही हूँ। और आज इफ्तारी में बनने जा रहा है आलू टिक्की। तो आलू टिक्की के लिए सबसे पहले बॉईल किया हुआ आलू होना चाहिए, फिर उसको मैश कर लेना है। फिर उसके बाद उसमें डालना है चिल्ली फ्लेक्स आधा टीस्पून और नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे आपको टेस्ट अकॉर्डिंग पसंद है। और फिर 3 टेबलस्पून डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर अगर आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर उसके बाद 3 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया गया है और फिर इसको पूरा मिक्स कर देना। मिक्स करते हुए ये वाली रेसिपी मैं हुसैन के बर्थडे में डाली हुई थी। बहुत लोग बोल रहे थे कि वो वाली रेसिपी डालो, तो आज मैं डालती हुई हूँ और रमज़ान भी है। तो फिर उसके बाद ये पूरा मिक्स हो गया। तब इसको छोटी छोटी टिक्की बनानी है। टिक्की बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद फ्राई करना है, वो तो नॉर्मल चीज़ है फ्राई करने वाला। तो फ्राई करने से पहले ना तेल में हल्का सा नमक डाल दीजिए तो चिपकेगा नहीं, तो वो अच्छे से होता है। तो यहाँ पे तेल में नमक डाल दी हूँ। फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है, स्लो आंच पे ही फ्राई करना है। यहाँ पे फ्राई हो गया है तो अब इस पे यहाँ इसके ऊपर सब डालना है, प्याज चॉप की हुई डालनी है। और फिर उसके बाद दही डालनी है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पे दही ऊपर से डालनी है। और फिर इसके बाद हरी चटनी डालनी है। हरी चटनी जो कल आपको वही वाली हरी चटनी थी, तो अब मैं रेसिपी डाली हुई हूँ ये हरी चटनी की, आप वो ले सकते हैं। फिर चॉप की हुई हरी मिर्च डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं करना है। और फिर उसके बाद घर की बुकी लाल मिर्च डालनी है और बुका गरम मसाला, वो भी घर का ही था। और फिर थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं, उस पर मुट्ठी ऐसे चुटकी में थोड़ा थोड़ा डाल देना। और फिर उसके बाद इमली की चटनी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो इमली की चटनी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव डालना है। सेव ऊपर से ज़्यादा आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे भुजिया नमकीन थी तो ऊपर से भुजिया नमकीन डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद धनिया की पत्ती ऊपर से डाल रहे हैं और ये टिक्की चाट तैयार हो गया। और इफ्तारी में कम टाइम बचा हो तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे हैं लगाने, क्योंकि अजान से पहले इफ्तारी टेबल पे लग जानी चाहिए। और ये पकौड़ी लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये फ्रूट लेके जाना हुआ है और ये सब जल्दी जल्दी रखते हैं। फिर उसके बाद सब लोग बैठ के दुआ मांगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर आप बताइए कि आप लोगों को कैसी वीडियो और चाहिए रमज़ान के उस पर। और जो रेड रेड आपको दिख रहा है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।